आज हम देखेंगे जुलाई 2011 में इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, इसमें मैं ट्रिक्स भी बताता जाऊंगी कि कैसे पार्ट 1 क्लियर करना है। पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, वो वीडियोस जरूर देख लेना। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज, मतलब कि इसका यूडीपी और टीसीपी दोनों आंसर सही हो सकते हैं। तो हम इसका देखते हैं कौन सा आंसर होगा। 1.1 देखिए, ए एंड सी दोनों दिया है। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूडीपी एंड टीसीपी, तो हम इसका आंसर लगाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग टीसीपी आप लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, टीसीपी याद रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब कि ये सही होगा। 1.1 का 3। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो हम मेल के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्या हो रहा है, M का मतलब क्या है, मेल, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, मेल। अब यहाँ पर आप देख लें कि RDP का मतलब मेल से है, रिलेटेड है, नहीं है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो इसे भी मेल से रिलेटेड नहीं है। टेलनेट मेल से रिलेटेड नहीं है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पर मेल आ रहा है, यहाँ पर भी मेल आ रहा है, डेट्स मीन कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर SMTP हम लगाएंगे। थर्ड पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर नेटवर्किंग इन अ बिल्डिंग के लिए। देखो हमने एक पहले ही आपको एग्जांपल दिया था, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैन, बैन एंड लैन, ये तीनों चीज़ें आप याद कर लो। इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, चाहे शॉर्ट में पूछा जाए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए, चाहे ट्रू फॉल्स में पूछा जाए, पूछा जरूर जाता है। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल ऑफ नेटवर्किंग इज अ बिल्डिंग के लिए हम सिंपली कौन सा यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, लैन। देखो लैन है वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, छोटी सी जगह में यूज़ करने के लिए। एक बिल्डिंग हो गया, एक घर हो गया, एक ऑफिस हो गया, एक ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, लैन में आ जाती हैं। ठीक है, तो छोटी जगह में यूज़ क्या करते हैं, लैन, ऐसे याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 4 बार पूछा जा चुका है। पहले जो मैंने अभी तक सॉल्व पेपर कराए हैं पार्ट 1 के, उनमें कितनी बार ये क्वेश्चन 3 टाइम्स कम से कम पूछा जा सकता है। दैट्स मीन कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से ऐसा कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है एक्चुअली में। तो कोई गूगल क्या है, सर्च करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, सर्च इंजन। याहू क्या है, एक सर्च इंजन, जहाँ पर हम हर चीज़ सर्च कर लेते हैं। हम थर्ड पर इसमें और देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें जो नेक्स्ट दिया है वो है हमारा ट्विटर। ट्विटर क्या है, एक सर्च इंजन है। अब आप ही बताइए, ट्विटर क्या सर्च इंजन है, नहीं है ना। तो ट्विटर हम लोग क्या किस लिए यूज करते हैं, अपनी पोस्ट डालते हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लोग यूज़ करते हैं ट्विटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक कुकी इज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो होगा हमारा आंसर, ए प्रोग्राम डेट रिकॉर्ड्स वेबसाइट विजिट्स, जो वेबसाइट की क्या कर लेता है, थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, कुकीज़ बना लेता है, जिससे क्या होता है, हम नेक्स्ट टाइम जब जाते हैं तो उसे हम आसानी से सर्च करके कर लेते हैं। ठीक है, गूगल पर क्या तो हम सर्च करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहले से ही सर्च हुआ होता है, तो वो सबसे पहले आ जाता है। तो दिस इज कुकी। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ VRML फाइल्स, VRML फाइल्स का एक्सटेंशन, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट लो और ध्यान से देख लेना। इसका जो आंसर होगा .VML होगा। ठीक है, अब हमने देखो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन मिल रहे थे। देखो VRML, अगर हमें इसका आंसर नहीं पता तो हम कैसे लगाते, VRML, WRM से रिलेटेड लग रहा है, नहीं। VWRL, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें हमने WW दे रखा है, WW इसमें नहीं आ रहा है। अगर हमें आंसर नहीं पता था तो हम कैसे लगाते, तो हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मिल जाते हैं, VRM भी दिया है, VRM, और VML भी दिया है, VML। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो जाता, तो हम इसमें से तुक्का लगा सकते थे, तो हमारा सही भी हो सकता था। वैसे हम तो आपको बताते हैं VML होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, याद रखना VML होगा। ठीक है, एन एप्लेट इज अ, मतलब कि जो एप्लेट होता है वो क्या है, एक प्रोग्राम है, डेट कैन बी एम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका हमसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, SSL इज ए, SSL क्या है। ठीक है, इसमें बताते हैं SSL है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, नहीं। ब्राउज़र है, नहीं। इसका जो फुल फॉर्म वाला वीडियो है वो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, यहाँ पर हमें सिक्योर मिल गया। यहाँ पर हमारा पहले वर्ड का मतलब क्या है, सिक्योर, इसका मतलब यहाँ पर सिक्योर आ रहा है, सिक्योर कनेक्शन लगा दो।
ऐसे लगाने हैं। ट्रिक्स मैंने वाला वीडियो बताया है, पार्ट 1 कैसे क्लियर करना है, वो वीडियो जरूर देख लेना। एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके सारी वीडियोस देख लो। द राइट टू कॉपी कैन बी ग्रांटेड बाई, इसका जो आंसर होगा वो होगा आउंड, ठीक है, आउनर। द राइट, कॉपी राइट बोल रहा है, कॉपी राइट टू, द कॉपी राइट टू कॉपी कैन बी ग्रांटेड बाई, ठीक है, ऐसे याद रखना। द राइट यहाँ पर पूछ लिया, टू कॉपी कैन बी ग्रांटेड, तो ऑनर यहाँ पर लिख देना। हमें ऑनर की परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ASP, एक्टिव सर्वर पेज। ASP की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखना चीज़ों को। एंड VB स्क्रिप्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स में कुछ देख लेते हैं। ARPANET वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, एंड इसका आंसर जो होगा वो हमारा ट्रू होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सेकंड पर चलते हैं। लाइनेक्स इज ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, लाइनेक्स का एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, दिस इज फॉल्स। EDI कैन बी ट्रांसमिटेड बाई FTP प्रोटोकॉल ओनली, या दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फायरवॉल इज यूज टू ब्लॉक साइट ऑन LAN, या दिस इज फॉल्स। यार अभी फायरवॉल की डेफिनेशन तो पढ़ी थी आपने। वीडियो conferencing can only allow one user to interact with other on the internet, yeah, this is also false. Video conference can allow one user to interact with other on the internet. 2.5 इसका आंसर देख लेते हैं एक बार हम लोग। ये दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन अलाउ मैनी यूजर्स टू इंटरेक्ट विद अदर ऑन द इंटरनेट, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये था, तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वन का नहीं। हम वीडियो कॉल में हम 3 लोग एक साथ बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद हो गई? फुल फॉर्म भी मैं याद कराता चलूँगा दोस्तों। HTML इज़ अ वेब ऑथरिंग टूल, HTML वेब ऑथरिंग टूल है यार, ये तो फॉल्स है यार। ईच स्टेशन इन द रिंग टोपोलॉजी एक्ट एज रिपीटर, या दिस इज ट्रू। 8वां, डिस्कनेक्ट इज अ कमांड यूज टू क्लोज FTP सेशन, दिस इज़ ट्रू, ठीक है, ये ट्रू होगा दोस्तों, ठीक है, ये दोनों ट्रू होगा हमारा। 7वां 8वां। अब 9वें पे चलते हैं। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ अ डोमेन नेम, फॉल्स। डोमेन नेम अलग होता है यार। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ यहाँ पर होगा IP एड्रेस। IP एड्रेस सभी के पास होता है, हर कंप्यूटर के पास, ठीक है। ग्राफिक्स क्रिएटेड बाई फ्लैश कैन बी स्केल्ड टू एनी साइज विदाउट लॉसिंग क्लियरिटी क्वालिटी, फॉल्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। एन एप्लीकेशन दैट इज डाउनलोड फ्रॉम अ वेब पेज एंड एक्सिक्यूटेड बाई अ ब्राउजर सॉफ्टवेयर, एन एप्लीकेशन दैट इज डाउनलोडेड फ्रॉम अ वेब पेज एंड एग्जीक्यूटेड बाई अ ब्राउजर सॉफ्टवेयर, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा यहाँ पर एप्लेट, ठीक है दोस्तों। ऑल्सो नोन एज रेस्टर ग्राफिक्स, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बिटमैप। कंबाइनिंग अ सर्च टर्म विद ऑपरेशन एंड और नॉट ETC, इसका जो आंसर होगा वो होगा बूलियन सर्च। ये याद रखना, थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं ये, कोई बात नहीं, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। सॉफ्टवेयर डेट विल लोड एंड डिस्प्ले अ वेब पेज, इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ब्राउज़र, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेट विल लोड एंड डिस्प्ले अ वेब पेज, ब्राउज़र पर शो करते हैं सब कुछ। ब्राउज़र स्टोर्स कॉपीज ऑफ रिसेंटली विजिटेड फाइल्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा कैश मेमोरी, ठीक है। द लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉपीइंग, द लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉपीइंग, तो इसका तो आंसर आप सिंपली लगा ही सकते हो, मैंने अभी बताया था कॉपीराइट, ठीक है। लीगल बोला है, लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉपीइंग, कॉपीराइट के होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अगर यहाँ पर दिया है तो वो होगा, अदरवाइज फिर हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ फाइल फ्रॉम अनदर सिस्टम टू योर सिस्टम थ्रू अ नेटवर्क कनेक्शन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डाउनलोड। ट्रांसफ़र अ फाइल फ्रॉम अनदर सिस्टम टू योर सिस्टम थ्रू अ नेटवर्क कनेक्शन, तो इसका होगा डाउनलोड, ठीक है।
8वें पे चलते हैं। एक ग्राफिकल फॉर्मेट वाइडली यूज्ड इन www पेजेस, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा JPEG। ए टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउज़र, इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा लाइनेक्स। ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जनरली यूज्ड फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट, इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। यहाँ पर सिक्योर ट्रांजैक्शन बोला है तो यहाँ पर SSL, ठीक है, ऐसे याद रखना। हम चलते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं इसमें कुछ ट्रिक पता चलती है कि नहीं। इज़ अ स्टोरेज repository for software, data or other materials ought to be saved and preserved, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा archive M, ठीक है दोस्तों। इज़ द फ्रिक्वेंसी विथ ऑफ ए ट्रांसमिशन चैनल इन हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज एंड मेगा हर्ट्ज ETC, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा बैंडविथ, ठीक है। 8 बिट्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड, भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, रट लो रट लो रट लो और याद कर लो। 8 बिट्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड बाइट, ठीक है। ए फॉर्म ऑफ रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, इसका जो आंसर होगा वो होगा चैट, ठीक है। ए फॉर्म ऑफ रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज कॉल्ड चैट। इसमें जो हमसे आंसर पूछा है इसका जो आंसर होगा इज फाइल डाउनलोडेड ऑन योर सिस्टम बाई अ वेब पेजेस विच इज इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूसेज, तो यहाँ पर हमने देखा था क्या होगा इसका आंसर 5, इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा कुकी, ठीक है। 6 पर सर्व्स आर यूज टू रिजॉल्व द राउटिंग ऑफ ईमेल इंटरनेट कनेक्शन, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा DNS, डोमेन नेम सिस्टम। 7 पर चलते हैं। इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट परमिट्स यू टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन योर सिस्टम एंड अनदर सिस्टम, इसका जो ट्रांसफ़र फाइल अब यहाँ पर आ रहा है FTP, हाँ दिया हुआ है FTP होगा इसका, ठीक है दोस्तों। 8वें पे चलते हैं। इज़ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल हब, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा J स्टार, ठीक है दोस्तों। 9वें पर चलते हैं। 9वें आप देखो क्या बोल रहा है हमसे, इसमें हमें भी दिया है इज़ अ कोडिंग सिस्टम यूज टू क्रिएट www पेजेस, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा कोडिंग सिस्टम HTML ही इसमें एक कोडिंग सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। इन अ वेब पेजेस ब्रिंग्स यू टू अनदर लोकेशन टू रिसोर्स व्हेन एक्टिवेटेड। 4.10 का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरलिंक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फिनिश होता है, क्योंकि हाइपरलिंक मैंने क्यों लगाया, इन्हें वेब पेजेस ब्रिंग्स यू टू अनदर लोकेशन और रिसोर्स, मतलब कि व्हेन एक्टिवेटेड, ठीक है। जब हम क्लिक करते हैं हाइपरलिंक पर तो हम दूसरे पेज पर जा पाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने देखा जुलाई 2011 का। मैं सारी वीडियोस अपलोड करने की ट्राई करूँगा यार जल्दी, पर जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए। सिर्फ अभी तक आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जो प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ज़रूर देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों।